जब जंगल राज है, राक्षस राज है, तो निकल कैसे गए आप? और आपने देखा होगा कि मेरीन ड्राइव पर बेटी आइसक्रीम खा रही होगी, बहन माता, तो कैसे कर रही थी? अब तो कोई कोरोना काल आ गया कानून का, अब कोई घर से निकलता है गलती से भी नहीं। अरे अपराध शून्य हो जाएगा, यह कहीं दुनिया में संभव हुआ है क्या? यहाँ पर मान लीजिए हम लोग इतने लोग बैठे हुए हैं और कोई आपराधिक घटना कर दे, इसमें से कोई आदमी एफआईआर नहीं दर्ज करेगा, कोई गवाही नहीं देगा, तब पर भी पुलिस का दायित्व है अपराधी को खोज निकालना। यहाँ तो गजब गजब टाइप का अर्थशास्त्री लोग भी आ गए हैं, कहते विकास, तब ये बजटवा बढ़ा कहाँ से? कोई अपन संपत्तियां दान कर दिया है? अरे आंतरिक राजस्व में जब वृद्धि होगी तब न केंद्र सरकार हमको पैसा देगी भाई। कोई खैरात कोई किसी को थोड़े देता है, हर राज्य को अपना हिस्सा मिलता है उसमें। इसलिए इस ढंग की बातें करके नई पीढ़ी को गुमराह नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल इन दिनों बिहार की चिंता काफ़ी कर रही है और समाज में जो अपराध बढ़ रहा है, बिहार में लगातार जो अपराध बढ़ रहा है, लगातार अपडेट कर रही है कि जनता दल यू के सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहते हुए बिहार में अपराध बढ़ रहा है। इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल राजभवन मार्च करने वाली है और उनकी मांग है कि बिहार में बढ़ते अपराध खत्म हो और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खत्म हो और बेरोजगारी, कई अन्य मसले हैं। और हम इसी सब मसले पर बात करने के लिए नीरज कुमार हैं, जेडीयू से एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता भी हैं जेडीयू के। आप जिस तरह से काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री, समाज में अपराध बढ़ रहा है और लगातार राष्ट्रीय जनता दल आंकड़े जारी कर करके आईना दिखा रही है, अब राजभवन घेराव करने की तैयारी चल रही है। नहीं, आंकड़ा सब गलत होता है इनका। अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम बताए, इनके ट्वीट में दिए गए अपराध 2023 का भी 24 में ही बोल रहे हैं। एक ही घटना को 3 बार बता रहे हैं। समस्तीपुर में अभी एक कांड हुआ, समस्तीपुर में दुखद कांड हुआ। बेटी ने 112 पर कॉल किया, पुलिस ने लोकेशन प्राप्त किया, तीनों अपराधी सुबह तक गिरफ्तार हो गया। इन्होंने 2:30 बजे दिन में ट्वीट किया इसको। जब पुलिस ने कार्रवाई कर दी तब छपरा में हमारे ऊपर आरोप लगा दिए कि अवैध गन फैक्ट्री चलाने वाला जनता दल यू का नेता है। फोटो जारी कर दिए कि रोहिणी आचार्य के लिए वोट मांग रहा था, हमारी पार्टी से कोई सरोकार उसका नहीं था। अपराध के खिलाफ कोई जाति धर्म के आधार पर कार्रवाई नहीं करते हैं। अब तो लोग नहीं ना घूम रहा होगा, तेजस्वी जी रात में 11 बजे यहाँ से निकले थे, तो कैसे निकल गए आप? जब जंगल राज है, राक्षस राज है, तो निकल कैसे गए आप? और आपने देखा होगा कि मेरीन ड्राइव पर बेटी आइसक्रीम खा रही होगी, बहन माता, तो कैसे कर रही थी? अब तो कोई कोरोना काल आ गया कानून का, अब कोई घर से निकलता है गलती से भी नहीं। अरे अपराध शून्य हो जाएगा, यह कहीं दुनिया में संभव हुआ है क्या? और यह भी एक देखते आजकल नया फैशन चला है कि नेता सुरक्षित नहीं है। मैं नेता को होता है 4 गो पैर हाथ। अरे भाई, खास या आम, सबको संविधान ने बराबर का हक दिया कानून में। है कोई विधायक सांसद को आज नीतीश कुमार जी के राज में औकात? वो तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ है ही नहीं, रिटायर्ड अफसर बिहार सरकार चला रहे हैं, माफिया लोग बिहार को चला रहे हैं। तो उसका नाम लेने में दिक्कत है? नाम ले लेना चाहिए, नाउन प्रोनाउन दोनों में आदमी को एकदम कॉम्पिटेंट होना चाहिए। क्या दिक्कत है? डीजीपी रिटायर कर गया, ये डीजीपी रिटायर हैं, चीफ सेक्रेटरी रिटायर हैं, मानी दलित है चीफ सेक्रेटरी तो रिटायर हो गए। वाह, क्या से क्या लोग बोलते रहते हैं। अरे कार्यपालिका में आप नहीं ना चले जाइएगा, हम नहीं ना चले जाएंगे, हम आईएएस आईपीएस नहीं ना बन सकते हैं। मंत्री बन जाइएगा, मुख्यमंत्री बन जाइएगा, राज्यसभा चले जाइएगा, यह हो सकता है। लेकिन लोग कुतर्क देते हैं। आजकल देखते हैं वो डोमिसाइल चलता है, हम कहते थे राज्यसभा मिलेगा हरियाणा वाला को, उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने के लिए चले जाइएगा। नेता को फ्री है कि बिहार का आदमी पटना में लड़ेगा, दिल्ली जाकर लड़ लेगा, और बिहार का नौजवान नौकरी करने जा रहा है बाहर, तो उसको ब्रेक लगा दो। ये तो गजब भाई, ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ऐसा चल रहा है ना कि तर्क को तो एकदम, तर्क की बुनियाद पर कोई बात होती ही नहीं है। तर्क की बुनियाद पर बात की जाए सर, तो
ये एक सवाल होता है कि सीएम साहब से भी जब किसी मसले पर सवाल पूछा जाता है या फिर आपके तमाम पार्टी से, तो वो सिर्फ एक ही राग लाते हैं कि पता है 2005 के पहले क्या स्थिति था। हम नहीं बोलते हैं ये बात, हम तो ये कहते हैं कि सीएम साहब लगातार यही बता रहे हैं ना, 8,532 हत्या हुई है, हम जन्म पत्री के साथ रखते हैं सब। जब 21 महीना और 17 महीने की सरकार थी, 17 मानक पर हम समीक्षा करते हैं अपराध का। भूमि विवाद है, प्रेम प्रसंग है, सामाजिक संघर्ष है, वर्ग संघर्ष है, गांव में आपसी विवाद है। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर मान लीजिए हम लोग इतने लोग बैठे हुए हैं और कोई आपराधिक घटना कर दे, इसमें से कोई आदमी एफआईआर नहीं दर्ज करेगा, कोई गवाही नहीं देगा, तब पर भी पुलिस का दायित्व है अपराधी को खोज निकालना। ये होता है पुलिसिंग, ये होता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब यह नहीं होता है कि अपराध शून्य दुनिया में कहीं हुआ है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े क्या कहते हैं कि बिहार में अपराध में फर्स्ट कर गया। मैंने लोगों को देखने का नजरिया ठीक करना पर चाहिए। एक सवाल खड़ा होता है सर कि कई लोग ये मानते हैं कि जनता दल यू या सीएम साहब जो बातें कहते हैं, अपनी उपलब्धियां गिनाने के बजाय सिर्फ 2005 के पहले की बातें को दोहराते हैं, सिर्फ 2005 का अच्छा, हम लोग कभी ये नहीं दिखाते हैं। मैं 10 रुपये इंजीनियरिंग में पढ़ा रहे हैं तो ये हम अपराध कर रहे हैं। 5 रुपये में पॉलिटेक्निक महीना पढ़ा रहे हैं और 4.5 रुपये में चरवाहा विद्यालय में पढ़ाया जाता था। तो हम काम कहाँ किए बिहार में? कोई काम नीतीश जी नहीं किए। कहाँ वो सड़क उड़क सब एकदम तहस नहस, पुल पुलिया कहीं कोई काम नहीं। स्कूल तो बंदे करा दिए हम लोग। बिहार में काम कहाँ हुआ है? अरे अपना अपना घर देखिए जाके लोग कि गांव की तस्वीर बदली है कि नहीं, आपका जहां घर है वो उस गली बदला है कि नहीं, उस गली का चेहरा बदला है कि नहीं, उस गांव में मंदिर जो है वहां पर बिजली जल रहा है कि नहीं, मस्जिद है तो वहां इबादत करने के लिए लोग जा रहे हैं तो वहां बिजली जल रहा है कि नहीं। अपनी गांव की इकाई को मानिए विकास की इकाई, अब उसको भी लोग नहीं मानने को तैयार हों तब उसका कौन इलाज है? कोई कहे कि कामें नहीं हुआ है। अरे काम और क्या हो यह बताइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन काम नहीं हुआ है तो काम नहीं हुआ तो विकास दर कायम कैसे है बिहार का? ये पैरवी से है। कभी एनडीए रहा है, कभी यूपीए रहा है, तो उसमें कहीं ब्रेक लगा कभी? ये बजट का आकार कैसे बढ़ गया? अगर आंतरिक राजस्व नहीं बढ़ा हमारा तो बजट का आकार कैसे बढ़ जाएगा? यहाँ तो गजब गजब टाइप का अर्थशास्त्री लोग भी आ गए हैं, कहते विकास, तो ये बजटवा बढ़ा कहाँ से? कोई अपन संपत्तियाँ दान कर दिया है? अरे आंतरिक राजस्व में जब वृद्धि होगी तब न केंद्र सरकार हमको पैसा देगी भाई। कोई खैरात कोई किसी को थोड़े देता है, हर राज्य को अपना हिस्सा मिलता है उसमें। इसलिए इस ढंग की बातें करके नई पीढ़ी को गुमराह नहीं करना चाहिए।